स्वागत है आपका। न्यूज 18 देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं अंशिका पाठक। शुरुआत करेंगे बुलेटिन की बहुत बड़ी खबर के साथ। चैतन्य बघेल को कोर्ट लेकर पहुंची है ईडी। थोड़ी देर में स्पेशल कोर्ट में पेशी होगी। शराब घोटाले में ईडी ने चैतन्य को गिरफ्तार किया है। बड़ी खबर आपको बता दे, चैतन्य बघेल को कोर्ट लेकर ईडी पहुंची है और थोड़ी ही देर में स्पेशल कोर्ट में पेशी होगी। शराब घोटाले में ईडी ने चैतन्य को गिरफ्तार किया है। बहुत बड़ी खबर आपको बता दे, भूपेश बघेल के भिलाई स्थित घर पर ईडी सुबह 6 बजे पहुंचती है। 3 गाड़ियों में 19 अधिकारी मौके पर पहुंचते हैं। लगातार ये छापेमारी कई घंटों हुई है और एक बड़ी खबर इसमें बता दें कि कोर्ट लेकर ईडी पहुंची है चैतन्य बघेल को। बड़ी खबर आपको बता दें, भूपेश बघेल के बेटे हैं चैतन्य बघेल। भूपेश बघेल पूर्व मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ के। युगल संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। युगल, क्या अपडेट? युगल, क्या अपडेट? जी देखिए, बिल्कुल देखिए, यहाँ पर ईडी दफ्तर पे देखिए अंशिका किस तरह की सुरक्षा व्यवस्था तैनात है। यहाँ पर बड़ी संख्या में पुलिस बल बुलाया गया है और बड़ी संख्या में कांग्रेसी हैं वो भी पहुंच रहे हैं। और फिलहाल चैतन्य बघेल को कोर्ट में पेश कर दिया गया है, ईडी की विशेष अदालत में पेश किया गया है। अब देखना होगा कि ईडी कितने दिनों की रिमांड है वो मांग रही है। अब फिलहाल यहाँ पर जिस तरह से कांग्रेसियों का जमावड़ा हो रहा है, इससे साफ लगता है कि आने वाले समय में या कुछ देर बाद ही यहाँ पर विरोध प्रदर्शन है वो शुरू हो जाएगा। देखिए, एएसपी रैंक के तो तमाम अधिकारी हैं, डीएसपी रैंक के अधिकारी हैं वो यहाँ पर पहुँच चुके हैं और यहाँ पर जिला प्रशासन की ओर से एसडीएम भी यहाँ पर पहुँच चुके हैं। मतलब यही है कि जिस तरह से संकेत मिल रहा है कि कुछ देर बाद है वो प्रदर्शन शुरू हो सकता है। यहाँ पर बड़े संख्या में कांग्रेसी कार्यकर्ता हैं, पदाधिकारी हैं, वो एकजुट हो रहे हैं। तो दूसरी ओर जो कोर्ट में तमाम जो कांग्रेस के नेता हैं वो भी वहाँ पर पहुँच रहे हैं। और ईडी लगातार प्रदेश में विगत कई सालों से छापेमारी की कार्रवाई कर रही है। लीकर स्कीम का मामला हो, महादेव सट्टा ऐप का मामला हो, पीडीएस घोटाला हो, तमाम कई जो ऐसे मामले हैं उनको लेकर के ईडी है वो लगातार कार्रवाई करती रही है। और विपक्ष और सत्ता पक्ष में जो ईडी की कार्रवाई को लेकर के आरोप प्रत्यारोप लगातार लगते रहे हैं। और अभी जिस तरह से पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने ये कहा है कि यहाँ पर उनकी आवाज़ को दबाने का प्रयास किया जा रहा है, लेकिन वो उन्होंने साफ तौर पर चेताया भी है। युगल एक सवाल और, भूपेश बघेल भी वहाँ पहुंचे हैं क्या? जी युगल, भूपेश बघेल भी वहाँ मौजूद हैं? बिल्कुल देखिए, भूपेश बघेल कोर्ट जी बिल्कुल देखिए, यहाँ पर जो ईडी का कार्यालय है और ईडी कार्यालय को छावनी बना दिया गया है ताकि किसी तरह का अप्रिय स्थिति ना हो। किसी तरह के जो अप्रिय स्थिति से निपटने के लिए पुलिस बल भी बुलाया गया है। कई लेयर के यहाँ बैरिकेटिंग लगाई गई है, लेकिन यहाँ पर जो कोई भी विधायक अभी फिलहाल नहीं है। कांग्रेस कार्यकर्ता, बड़े बड़े पदाधिकारी, जिला स्तर के जो पदाधिकारी हैं वो यहाँ पर जरूर मौजूद हैं। लेकिन जानकारी यह है कि भूपेश बघेल कोर्ट पहुँच चुके हैं और जैसा भी उन्होंने अपने एक जो बयान में भी कहा है, इंटरव्यू में भी कहा है कि वो कोर्ट जाएंगे, कोर्ट पे जाकर के कोर्ट में अपनी जो पक्ष है वो रखेंगे। तो कुल मिलाकर यह है कि वहाँ पर कोर्ट भूपेश बघेल पहुँच चुके हैं और चैतन्य बघेल को भी कोर्ट ले जाया गया है। फिलहाल यहाँ पर कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, देखें यहाँ पर नारेबाजी चल रही है और जिस तरह से यहाँ पर कांग्रेस कार्यकर्ता एकजुट हो चुके हैं और यहाँ पर नारेबाजी है वो चल रही है। यहाँ पर पदाधिकारी वो मौजूद हैं और यहाँ पर नारेबाजी है वो शुरू हो चुका है। अब देखिए किस तरह से नारे लग रहे हैं, भूपेश बघेल के समर्थन में नारे लग रहे हैं। ईडी की कार्रवाई का लगातार विरोध हो रहा है। जब चैतन्य बघेल को वहां पर अरेस्ट किया गया तो भी वहां पर जमकर विरोध हुआ है और अब ये विरोध है वहां पर ईडी कार्यालय में, ईडी दफ्तर के सामने जो जोनल कार्यालय है वहां पर भी देखने को मिल रहा है। अब ईडी कितने दिनों की रिमांड पर लेती है चैतन्य बघेल को, किस तरह से एविडेंस उन्हें मिले हैं, इलेक्ट्रॉनिक है या फिर लिखित एविडेंस मिले हैं, कागजी दस्तावेज मिले हैं, अब ये कोर्ट से ही कोर्ट में पेशी के बाद या फिर जीरा के बाद ही पता चल पाएगा। जी बिल्कुल, और अब ये देखना होगा कि अब पेशी के बाद जो है क्या आगे का पूरा प्रोसेस होगा। लेकिन वहां कुछ लोग मौजूद है, युगल आप बात करिए उनसे जरूर। और भूपेश बघेल के जो बेटे हैं उनके गिरफ्तारी को लेकर क्या कहना है इनका? अगर आप कोशिश कर सकते हैं बातचीत को लेकर तो प्लीज जरूर ट्राई करें। जी बिल्कुल, हम सीधा बात करने की कोशिश करेंगे और बात करते भी हैं। बताएंगे कि किस तरह का ये विरोध जारी है। बघेल जी को आज हिरासत में लिया गया है क्या? देखिए, ईडी की कार्रवाई लगातार
माननीय भूपेश बघेल जी के यहाँ चाहे सीबीआई हो चाहे ईडी हो, लगातार जांच कर रही है और इन जांचों में अभी तक से कुछ निकला नहीं है। आज क्योंकि पूरे छत्तीसगढ़ प्रदेश में चाहे देश में अडानी के खिलाफ यदि कोई आवाज़ बुलंद करते हैं, अडानी के अत्याचार के खिलाफ, भारतीय जनता पार्टी के अत्याचार के खिलाफ आवाज़ उठाने वाली माननीय भूपेश बघेल जी को ये एक दबाने का प्रयास मान सकते हैं। लेकिन माननीय भूपेश बघेल जी और हम सब न डरे हैं न रुकेंगे और लड़ेंगे। भूपेश बघेल जी कोर्ट गए हैं क्या? बिल्कुल स्वाभाविक है, आज उनके पुत्र का जन्मदिन भी था, सारे साथी वहाँ इकट्ठा भी थे, तो स्वाभाविक तौर पे क्योंकि एक पिता भी हैं वो, तो कोर्ट जाना स्वाभाविक है। तो बिल्कुल देखिए, फिलहाल भूपेश बघेल जी कोर्ट पहुंच चुके हैं और यहाँ पर ईडी जो दफ्तर है, कार्यालय है, वहाँ पर बड़ी संख्या में कांग्रेसी है जो की जा रही है फिलहाल, और आप देख सकते हैं। ठीक है युगल, और वाकई में यहाँ पर भूपेश बघेल भी कोर्ट पहुंचे हैं, जानकारी मिल रही है। और मौजूदा समय में आपको बता दें कि चैतन्य कश्यप की पेशी को लेकर जो है यहाँ पर कई समर्थक ऐसे हैं कांग्रेस पार्टी के जो बहुत ज्यादा विरोध जता रहे हैं अब इस गिरफ्तारी को लेकर, और नारेबाजी भी वो करते नजर आ रहे हैं। छत्तीसगढ़ के भिलाई में प्रवर्तन निदेशालय ने पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य बघेल को गिरफ्तार किया है, और ये गिरफ्तारी शराब घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में हुई है। हालांकि आधिकारिक तौर पर इसकी पुष्टि अभी फिलहाल नहीं हुई है, लेकिन भूपेश बघेल ने एक्स पर एक पोस्ट भी लिखा है कि ईडी आ गई, आज विधानसभा सत्र का अंतिम दिन है, और इस तरह जो है कई सारी बातों का उन्होंने जिक्र किया है भूपेश बघेल ने अपने पोस्ट में। तो चैतन्य बघेल की गिरफ्तारी पर कुछ पोस्ट जो है सोशल मीडिया पर देखने को मिल रहे हैं, उन पोस्ट के बारे में भी आपको बताएंगे। और चैतन्य बघेल पर एक्शन क्यों, पहले इसे भी समझिए। छत्तीसगढ़ का शराब घोटाला, सरकारी दुकान को लेकर भी कई बातें सामने आ रही हैं, तमाम मान्यता और तमाम चीजों को लेकर इसका हवाला दिया जा रहा है। फिलहाल आपको बता दें कि प्रतिक्रियाएं आनी शुरू हो गई हैं। बीजेपी लगातार कह रही है कि जब आपने कुछ किया नहीं है तो घबराना किस बात से। तो चैतन्य बघेल पर क्या आरोप है इसे समझिए। शराब घोटाले में बड़ा हिस्सा लेना, यह आरोप है। कोल लेवी मामले में संलिप्तता, महादेव ऐप मामले में संलिप्तता, पैसों को हवाला के माध्यम से मनी लॉन्ड्रिंग कराने का आरोप, कुछ ऐसे आरोप जो है लग रहे हैं। हालांकि अब ये पूछताछ के बाद ही इन तमाम आरोपों को लेकर जो है बातें और भी सामने आएंगी, लेकिन अभी थोड़ा इंतजार करना होगा। लगातार पोस्ट सोशल मीडिया पर देखने को मिल रहे हैं। तो फिलहाल छत्तीसगढ़ का शराब घोटाला क्या है इसे समझना बहुत जरूरी है। छत्तीसगढ़ शराब घोटाला मामले में ईडी जांच कर रही है। ईडी ने एसीबी में एफआईआर दर्ज कराई है। दर्ज एफआईआर में 2000 करोड़ रुपए से ज्यादा के घोटाले की बात कही गई है। ईडी ने अपनी जांच में पाया कि तत्कालीन भूपेश सरकार के कार्यकाल में आईएएस ऑफिसर अनिल टुटेजा, आबकारी विभाग के एमडी एपी त्रिपाठी और कारोबारी अनवर ढेबर के सिंडिकेट के जरिए घोटाले को अंजाम दिया गया था। और इससे पहले भी आपने देखा कि पूछताछ का सिलसिला कई लोगों से यहां पर देखने को मिला था। और अभी एक बड़ी खबर यह आ रही है कि ईडी की टीम चैतन्य बघेल को लेकर जो है वो कोर्ट पहुंची है। चैतन्य बघेल को कोर्ट लेकर ईडी पहुंच चुकी है। बड़ी खबर आ रही है। और अब एक और बड़ी खबर इससे जुड़ी। चैतन्य बघेल की गिरफ्तारी पर बीजेपी ने हमला बोला है और बीजेपी ने लिखा बाप नंबरी बेटा 10 नंबरी। छत्तीसगढ़ बीजेपी ने ट्वीट करके निशाना साधा है। ईडी के एक्शन पर बीजेपी ने पोस्ट किया है और सोशल मीडिया पर आपने देखा होगा कई बार बीजेपी की तरफ से कांग्रेस पर निशाना साधा गया पोस्ट के जरिए। एक बार फिर बीजेपी ने लिखा है बाप नंबरी बेटा 10 नंबरी। चैतन्य बघेल की गिरफ्तारी पर बीजेपी का यह हमला और बीजेपी ने लिखा बाप नंबरी बेटा 10 नंबरी। छत्तीसगढ़ बीजेपी ने ट्वीट करके निशाना साधा है। फिलहाल ईडी के एक्शन पर बीजेपी ने यह पोस्ट किया है। भूपेश बघेल के बेटे को शराब घोटाले में ईडी ने गिरफ्तार किया है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य बघेल की गिरफ्तारी ईडी ने की है।
और अब लगातार पूछताछ का सिलसिला आगे भी देखने को मिलेगा। कई सवाल ऐसे हैं जिनके जवाब अभी बाकी है। उन तमाम सवालों को पेश किया जाएगा चैतन्य बघेल के सामने। बघेल के बेटे की गिरफ्तारी को लेकर लगातार कई प्रतिक्रियाएं आ रही हैं और ये देखिए आपको दिखा रहे हैं वो पोस्ट जो बीजेपी छत्तीसगढ़ की तरफ से किया गया है। इस पोस्ट में लिखा है, बाप नंबरी बेटा 10 नंबरी। ईडी के एक्शन पर बीजेपी ने एक पोस्ट किया है। हालांकि सुबह से ही सोशल मीडिया पर छत्तीसगढ़ बीजेपी की तरफ से कुछ पोस्ट किए जा रहे हैं और इस बीच जानकारी ये मिल रही कि भूपेश बघेल जो है वो कोर्ट पहुंचे हैं, रायपुर कोर्ट पहुंचे हैं। पूर्व सीएम भूपेश बघेल, नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत, देवेंद्र यादव समेत कांग्रेस विधायकों का दल रायपुर की स्पेशल कोर्ट पहुंचा है और यही ईडी की टीम चैतन्य बघेल को पेश करने के लिए लेकर पहुंची है। और ईडी की जो टीम है वो चैतन्य को लेकर रायपुर कोर्ट पहुंच चुकी है। रायपुर ईडी दफ्तर के बाहर से भी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे थे। तमाम जो कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं वो नारेबाजी कर रहे हैं, वो विरोध जाहिर कर रहे हैं। कांग्रेस के विधायकों ने विधानसभा की कार्यवाही का एक तरफ बहिष्कार किया है। भूपेश बघेल के घर ईडी की दबिश के मामले में विधानसभा में बहुत ज्यादा आवाज जो है वो कांग्रेस के विधायकों की सुनाई दी है। इस दौरान विपक्ष ने विधानसभा की कार्यवाही का बहिष्कार किया। नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर चरणदास महंत ने कहा कि ईडी का दबाव है, भूपेश बघेल के यहाँ ईडी का छापा पड़ा है, आज बच्चे का जन्मदिन है और उसे उठा लिया गया, ये सब सरकार के दबाव में हो रहा है। कांग्रेस विधायक सदन से बाहर निकल गए ऐसा कहकर। तो फिलहाल सदन से लेकर सड़क तक आप देखेंगे लगातार चैतन्य बघेल की गिरफ्तारी के बाद नारेबाजी हो रही है। कांग्रेस के तमाम कार्यकर्ता जहां एक तरफ कोर्ट के बाहर नारेबाजी कर रहे हैं तो सदन से विधायक वॉकआउट कर गए हैं। ईडी दफ्तर के बाहर की सुरक्षा बढ़ा दी गई है और सिक्योरिटी टाइट है। ईडी ऑफिस में बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात है। परिसर की बैरिकेडिंग की जा रही है। तो फिलहाल सुरक्षा के लिहाज से भी जो है पूरी नजर यहाँ पर प्रशासन की बनी हुई। युगल तिवारी संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। युगल, क्या जानकारी मिल रही है, क्या अपडेट? देखिए, ईडी कार्यालय संपर्क नहीं साध पा रहे हैं। शंकर आनंद संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शंकर, क्या जानकारी मिल रही है? एक तरफ विधानसभा का सत्र, दूसरी तरफ आज चैतन्य बघेल का बर्थडे, तीसरी चीज आज ही उनकी गिरफ्तारी हुई। अब कोर्ट पहुंच चुकी है ईडी की टीम उन्हें लेकर। निश्चित तौर पर देखिए, जिस तरह से आज चैतन्य बघेल की गिरफ्तारी हुई है तो अब कोर्ट में पहुंचने के बाद अब थोड़ी देर के बाद कोर्ट की जो तमाम सुनवाई की प्रक्रिया होगी और उसके बाद उस सुनवाई के दौरान में ईडी के द्वारा ज्यादा से ज्यादा रिमांड की जो बात की जाएगी और कहा जाएगा कि जितना अधिकतम दिनों की रिमांड उसे मिले जिससे कि उसे विस्तार से पूछताछ किया जा सके। लेकिन अब तक देखा जाए कि इस मामले में जिस तरह से ईडी के द्वारा इन्वेस्टिगेशन का दायरा आगे बढ़ाया गया और जिस तरह से चैतन्य बघेल की जो भूमिका निकल के इस मामले में अब तक सामने आई है तो इस मामले में हमारे सूत्र बताते हैं कि चैतन्य बघेल के खिलाफ कई ऐसे आरोपियों का जो स्टेटमेंट है वो इनके खिलाफ था और 10 मार्च को जो सर्च ऑपरेशन हुआ था उस 10 मार्च को सर्च ऑपरेशन के दौरान में कई अलग अलग जो लोकेशन पे सर्च हुए थे तो वहां से कई महत्वपूर्ण जानकारियां जांच एजेंसी को मिली थी, कई महत्वपूर्ण सबूत मिले थे। उसी के आधार पर ये तफ्तीश का दायरा आगे बढ़ाया गया और उसी के आधार पर जब तफ्तीश का दायरा आगे बढ़ाया गया तो कई लोगों से पूछताछ की गई, यहाँ तक कि चैतन्य बघेल से भी कई बार पूछताछ की गई और उसके बाद आज जब सर्च करने के लिए टीम गई और उसी दौरान में कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां भी जानने का प्रयास किया गया, लेकिन जांच एजेंसी को ये कोऑपरेट नहीं कर रहे थे, सहयोग नहीं कर रहे थे। लिहाजा इन तमाम चीजों को ध्यान में रखते हुए चैतन्य बघेल को आखिरकार गिरफ्तार किया गया है। तो कोर्ट में आज सबसे पहली जो पहल होगी, कोर्ट को बताया जाएगा रीजन ऑफ अरेस्ट, इसका गिरफ्तारी की वजह क्या रही है वो बताया जाएगा, किस तरह से चैतन्य बघेल के खिलाफ आरोप जो है वो बताया जाएगा, ये स्कैम किस तरह से सामने आया वो बताया जाएगा। तो एक तरह से कहा जा सकता है कि इस मामले पर पूरा विस्तार से जानकारी कोर्ट को दी जाएगी। उसके बाद ईडी के द्वारा रिमांड की जो तारीख है वक्त है वो मांगा जाएगा कि कितने दिनों का रिमांड मांगा जाएगा,
तो एक कहा जा सकता है कि तमाम जो औपचारिकताएं हैं कोर्ट के अंदर अब थोड़ी देर के बाद स्टार्ट होगी। लेकिन जिस तरह से चैतन्य बघेल को गिरफ्तार किया गया है, आज उसका जन्मदिन है, लेकिन जांच एजेंसी आपको शायद ये पता नहीं होगा कि आज जन्मदिन है, लेकिन जिस तरह से आज जांच एजेंसी के द्वारा जो पूछताछ करने के लिए और सर्च करने के लिए जब टीम पहुंची थी, तो आज की तारीख बेहद महत्वपूर्ण हुई। हालांकि एक तरफ देखा जाए विधानसभा का सत्र भी चल रहा है, इस मामले को लेकर कांग्रेस के द्वारा कई आरोप प्रत्यारोप भी लगाए जा रहे हैं और जांच एजेंसी के जो सूत्र हैं उनका कहना है कि वो जो आरोप प्रत्यारोप तो अलग की बात है, तमाम सबूतों दर्ज बयानों के आधार पर यह गिरफ्तारी की जाती है। किसी भी आरोपी को जब गिरफ्तार किया जाता है तो उसके खिलाफ तमाम सबूत पहले इकट्ठा किए जाते हैं। आम पुलिसिंग और जांच एजेंसी में यही फर्क होता है कि जांच एजेंसी पहले तमाम सबूतों को इकट्ठा करती है, उसके बाद गिरफ्तारी के जैसे चीजों को इम्प्लीमेंट करती है। तो चैतन्य बघेल के खिलाफ काफी महत्वपूर्ण सबूत पहले इकट्ठा किए गए और उसी के आधार पर आज इतनी बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया गया है। हालांकि उनके पिता और पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के द्वारा कई आरोप भी लगाए जा रहे हैं जांच एजेंसी को लेकर। तो यहाँ पे देखना लाजमी होगा कि जिस तरह से आरोप राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप तो वो सब अलग बात है, लेकिन जांच एजेंसी आज उन तमाम मुद्दों को कोर्ट के सामने रखेगी कि किस आधार पर चैतन्य बघेल को गिरफ्तार किया गया है और उसके बाद कितने दिनों की रिमांड ली जाएगी, वो देखना सबसे महत्वपूर्ण होगा। लेकिन शंकर, ये भी आपसे समझना चाहेंगे कि ऐसे मामलों में किस तरह के केस बनते हैं, किस तरह आगे प्रोसेस पूरा किया जाता है, क्योंकि मुझे याद आ रहा है कवासी लखमा के टाइम पर भी इसी तरह ईडी ने कोर्ट में पेश किया था, फिर रिमांड लिया था, फिर पूछताछ की थी और अब तक भी ये सिलसिला लगातार जारी है। शंकर, मैं आपसे इसका जवाब लूंगी। ममता, आप इस वक्त कहां पर मौजूद हैं और वहां से क्या अपडेट? ममता, बिल्कुल, देखिए इस वक्त हम कोर्ट में मौजूद हैं और यहाँ पे जो है चैतन्य बघेल उनको कोर्ट में पेश किया गया था। यहाँ से निकलते आपको दिखाते हैं, ये जो है उमेश पटेल यहाँ पे आ रहे हैं बघेल जी। कौन आ रहे हैं? बघेल जी आ रहे हैं ना। चैतन्य जी अंदर है, अभी कोर्ट में है। मजबूती से साथ खड़े हैं, डरने वाले नहीं हैं। सर, ये आपको क्या लगता है कि ये जो पूरी कार्रवाई 3 बजे कोर्ट खुलेगा? सर, आपको क्या लगता है कि ये दबाव की रणनीति है? तो ये आप देखेंगे कि 3 बजे जो है वो चैतन्य बघेल जो है यहाँ पर उनको चैतन्य बघेल जो है वो यहाँ पर। ठीक है ममता, आप बने रहिए हमारे साथ। राधिका खेड़ा हमारे साथ जुड़ गई हैं। राधिका जी, चैतन्य बघेल को ईडी ने गिरफ्तार किया है और अभी वो कोर्ट में मौजूद है। बीजेपी ये कह रही है कि जब कुछ किया नहीं है तो फिर डरना किस बात का, तो कांग्रेस का ये कहना है कि ये सब षड्यंत्र है, सिर्फ और सिर्फ षड्यंत्र है, सदन में कुछ मुद्दे उठाने थे और उसी से ध्यान भटकाने की कोशिश है। राधिका जी, तो संपर्क नहीं हो पा रहा राधिका जी से, हमारा दोबारा साधने की कोशिश करेंगे। 3 बजे के आसपास सुनवाई चालू होगी। और अभी अगर हम बात करें तो क्या कांग्रेस की क्या स्ट्रेटेजी है? कांग्रेस पार्टी भाई, सारे कांग्रेस पार्टी के नेता, कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता, विधायक सभी माननीय भूपेश बघेल जी के साथ हैं, क्योंकि ये जनता की आवाज़ उठाने का जो है मामला है। भूपेश बघेल जी ने आवाज़ जनता की उठाई, इसलिए ये सब मामला हुआ है। इसलिए भूपेश बघेल जी के साथ पूरी कांग्रेस पार्टी कार्यकर्ता, नेता सब साथ खड़े हैं। तो बिल्कुल देखिए 3 बजे जो है वो, चूंकि अभी लंच टाइम हुआ है, तो 3 बजे ये पूरी कोर्ट की कार्रवाई शुरू होगी और चैतन्य बघेल जो है वो उनको यहाँ पर कोर्ट में पेश किया गया है। और आप देख सकते हैं कि कांग्रेस के तमाम जो लोग हैं यहाँ पर मौजूद हैं और ये जो है भूपेश बघेल जो है उन्होंने कहा कि जो कुछ भी वो कहेंगे वो 3 बजे कहेंगे। और नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत यहाँ पर मौजूद है, विकास उपाध्याय यहाँ पर मौजूद है और इसके साथ ही अगर हम बात करें तो उमेश पटेल, तमाम जो कांग्रेस के बड़े लीडर्स हैं वो यहाँ पर कोर्ट पहुँच रहे हैं। जी बिल्कुल ममता, लेकिन अभी हमने एक बीजेपी का पोस्ट भी देखा है, उसमें जो है लगातार तंज कसा जा रहा है और कई बातें की जा रही हैं। ठीक है ममता, मैं आपके पास आऊंगी। राधिका खेड़ा जी हमारे साथ जुड़ गई हैं। राधिका जी, आपका बहुत स्वागत है न्यूज़ 18 पर। राधिका जी, चैतन्य बघेल को ईडी ने गिरफ्तार क्या किया? कांग्रेस का ये कहना है कि बीजेपी का षड्यंत्र है, बीजेपी जो है ध्यान भटकाना चाहती है बाकी मुद्दों से, इसलिए इस तरह की चीजें हो रही हैं। सभी को जय जोहार।
जब बाप नंबरी हो और बेटा 10 नंबरी हो तो इसमें दूसरों पे क्या इल्जाम लगाना। आप जैसे कर्म करेंगे, भ्रष्टाचार करेंगे, 5 साल के अपने राज्य में आपने छत्तीसगढ़ महतारी को हर तरीके से लूटने का काम किया। छत्तीसगढ़ महतारी को, माता कौशल्या के मायके को आपने ऐसा लूटा कि यहाँ पे आपने शराबों की नदियां बहा दी, शराब तक इस तरीके के आपने भ्रष्टाचार करे। महादेव ऐप हो, चाहे बच्चों का हमारा भविष्य हो, छत्तीसगढ़ के हर जगह आपने भ्रष्टाचार किया। तो कभी ना कभी तो कर्म आपको पकड़ेंगे ही। और कब तक आप दूसरों पे आरोप लगा लगा के चलते रहेंगे? इतना आपको लूटा, आपने इतना लूटा छत्तीसगढ़ को, और इतना पैसा आपने 10 जनपद और प्रियंका वाड्रा के लिए पहुंचाया, तो कभी ना कभी तो हिसाब देना पड़ेगा ना। जब आप जनता का गाड़ी कमाई को लूटने का काम करेंगे, जनता ने आपको सेवा करने के लिए काम चुना था, ना कि 10 जनपद और प्रियंका वाड्रा की सेवा करने को कि यहाँ से भर भर के पैसे वहां पहुंचाए जाए। कांग्रेस तो राधिका जी ये भी कह रही है, कांग्रेस का ये कहना है कि मुद्दों से भटकाने के लिए सिर्फ इस तरह की एजेंसियों का इस्तेमाल बीजेपी करती है। सीधे तौर पर ईडी की इस कार्रवाई को बीजेपी से जोड़ा जा रहा है और षड्यंत्र के तौर पर बार बार कहा जा रहा है कि ध्यान भटकाया जा रहा है मुद्दों से। कई ऐसे मुद्दे हैं छत्तीसगढ़ के, बीते दिनों खाद का भी मामला उठा था और उसके बाद डीएपी का मुद्दा उठा था, फिर कालाबाजारी, इस तरह के मुद्दों से ध्यान भटकाने की कोशिश है बीजेपी की, ये कहना है कांग्रेस का। राधिका जी देखिए, 3200 करोड़ का शराब घोटाला हो, महादेव बेटिंग स्कैम हो, चाहे जो एग्जाम्स का सारा पीएससी का घोटाला हुआ, ये सब हुआ था। और ये हमने चुनाव के पहले सब कुछ प्रदेश की जनता के सामने रखा था। इसीलिए सबसे पहले तो प्रदेश की जनता ने भूपेश बघेल और कांग्रेस को जवाब देने का काम किया कि छत्तीसगढ़ में आज तक की सबसे लोएस्ट परफॉर्मेंस अगर कांग्रेस की रही है तो इसके नेतृत्व में, इनके नेतृत्व में रही है, और छत्तीसगढ़ की जनता ने उनको बाय बाय कर दी। लगातार हम देख रहे, देखिए अभी आज ही फिर विधानसभा में ये उठा भी कि भोजन के ऊपर भी, देखिए संस्कृति के नाम पर जो ठगा है, हमने देखा बोरे बासी तक को इन्होंने नहीं छोड़ा। बोरे बासी जैसी चीज छत्तीसगढ़ की संस्कृति से रिलेटेड आपने इतना बड़ा घोटाला कर दिया, घोटाले पे घोटाले, और फिर आप कहते हैं कि इसकी वजह से हो रहा है, उसकी वजह से हो रहा है। अरे ये मुद्दा तो और लोग भी उठा रहे हैं। या जिन लोगों का नाम आज जो ये बार बार कह रहे हैं कि अडानी के कहने पे अडानी के लिए ये हो रहा है, तो अडानी का नाम तो टीएस साहब भी ले रहे हैं, अडानी का नाम तो बाकी के भी छत्तीसगढ़ के नेता ले रहे हैं। उनके घर तो ईडी नहीं आई। केसी वेणुगोपाल दिल्ली से भी लेते हैं, उनके घर भी ईडी नहीं आई। तो इन्हीं के घर क्यों आई? क्योंकि इन्होंने भ्रष्टाचार किया, क्योंकि ये आरोपी है। और रात में हालांकि हमने देखा भी किस तरीके से एक इनका साथी देवेंद्र यादव तो जेल भी रहकर आया है, अभी बेल पे बाहर है। इनके खुद के नेता राहुल गांधी इतने बड़े भ्रष्टाचार के जेल पे बाहर है, कोर्ट ही पहुंचे हुए, रायपुर कोर्ट पहुंचे हुए हैं भूपेश बघेल के साथ में। भूपेश बघेल कह रहे हैं कि मेरे जन्मदिन पर मेरे सलाहकार और 2 ओएसडी के घरों पर ईडी भेजी गई, और अब मेरे बेटे के जन्मदिन पर ईडी की टीम ने छापेमारी की है। इस तोहफे के लिए धन्यवाद। भूपेश बघेल ऐसा कह रहे हैं और चुटकी ले रहे एक तरह से बीजेपी की, और ये भी कह रहे हैं बॉडी लैंग्वेज जो उनका अभी हमने देखा वीडियो जो आ रहा है कोर्ट के पास से, वो हाथ से दिखा रहे 3 बजे इंतजार करिए। वो बहुत पॉजिटिव बॉडी लैंग्वेज दिखा रहे हैं। राधिका जी देखिए, वो जो भी बॉडी लैंग्वेज दिखा रहे, सच्चाई ये है उनकी हर बॉडी लैंग्वेज का जवाब छत्तीसगढ़ की जनता ने दे दिया है। चाहे इनके बेटे हो, चाहे ये स्वयं हो, चाहे इनके जीजा जी जो दिल्ली में बैठे हुए हैं, जहां ये अपनी प्रियंका दीदी को पैसे भेजते थे, अब तो जीजा जी के ऊपर भी शिकंजा कसने वाला है। ये डबल इंजन की सरकार है, और हमारी सरकार, नरेंद्र मोदी जी की सरकार की 0 टॉलरेंस है करप्शन के खिलाफ। जिसने छत्तीसगढ़ महतारी को, भारत की माता को लूटने का काम किया है, संस्कृति को लूटने का काम किया, मैं जैसे कह रहा हूँ छोटी सी चीज तक नहीं। बिल्कुल, आप ये देखना होगा राधिका जी कि क्या होता है, क्योंकि 3 बजे एक बार फिर से सुनवाई होगी। अभी लंच ब्रेक है, थोड़ा इंतजार करना होगा। बहुत शुक्रिया।